Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing a special series related to language and literature of ancient Indian history. And in this segment, we will discuss the literature as a whole. We will discuss the language and literature related to Sanskrit, related to Prakrit, related to Pali, and we will discuss तमिल लिटरेचर एज वेल. तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं. पहला सेगमेंट हमारा संस्कृत का था जो हमने पिछले वीडियो से शुरू किया था और वहां हमने वेदों को पढ़ा था. ठीक है, तो वेदों को वहां हमने पढ़ लिया था और हालांकि संस्कृत में अभी हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना है, वेदों को देखना है, फिर आपको वेदों के अलावा इन चीज़ों को ब्राह्मण, आरण्यक, आपको उपनिषद, आज जो हम देख रहे हैं इन तीनों को, उसके अलावा हमें देखना है आगे वेदांगों को देखना है. ठीक है, पुराणों को देखना है. संस्कृत का एक लंबा सेगमेंट है जिसे हम देखेंगे क्योंकि पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को हमें देखना है. बहुत सारे इंस्क्रिप्शन देखेंगे, एपिक्स देखेंगे, रामायण, महाभारत, ठीक है, अभिलेखों को देखेंगे. तो वो हमें एक लंबा सेगमेंट चलाना है. ठीक है, क्योंकि पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को देखना है तो टाइम तो लगेगा ही. अब देखिए यहां पर पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम अगर लिटरेचर की बात करें, सिर्फ लिटरेचर की, तो लिटरेचर को हम दो सेगमेंट में, साहित्य को दो, एक तो श्रुति और दूसरा स्मृति. अब श्रुति क्या है? देखिए श्रुति जो है, जो मैंने बताया था कि इन चार वेदों और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को छोड़कर जितने भी साहित्य लिखे गए वो सारे स्मृति हैं. बाकी ये चार वेद और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद यही श्रुति हैं. ऐसा क्यों है ये भी बताया था कि देखिए हुआ क्या था कि इसको देववाणी माना गया है. इनको कहा गया कि देवताओं ने वेदों को सुनाया. किसे? ऋषि मुनियों को. ऋषि मुनियों को ज्ञान की बातें बताई देवताओं ने. ठीक है, वेदों को, मतलब वेद क्या है? वही ज्ञान की बातें हैं. देवताओं ने ज्ञान की बातें ऋषि मुनियों को बताई तो वर्बल ट्रांसमिशन हुआ. ठीक है, ये सुन सुनकर जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहा और बाद में इसका कंपाइलेशन किया गया. हाँ, वेद व्यास ने इसका कंपाइलेशन किया, संकलन किया. इसलिए इसका वेद व्यास को वेदों का राइटर नहीं माना जाता, लेखक नहीं माना जाता, संकलनकर्ता माना जाता है वेद व्यास को. तो ये मैंने बता दिया था. ठीक है, क्योंकि वेदों को क्या कहा गया है? देववाणी. वेदों को अपौरुष्य कहा गया. अपौरुष्य क्यों कहा गया? क्योंकि किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, किसी पुरुष ने नहीं लिखा. किसने कहा? किसने बताया ज्ञान की बातें? ज्ञान की बातें बताई देवताओं ने. ठीक है, किसको बताया? ऋषि मुनियों को बताया. तो वर्बल ट्रांसमिशन उसके बाद होता रहा बहुत दिनों तक. हाँ, बहुत वर्षों तक ये वर्बल ट्रांसमिशन होता रहा और बाद में वेद व्यास द्वारा उसी ज्ञान को, जो श्रुति था, तो उसे कंपाइल कर दिया गया. तो श्रुति का मतलब सुन सुनकर जो आगे बढ़ा और बाद में ये कंपाइल किया गया. तो वेदों को कंपाइल किया गया, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को कंपाइल किया गया. तो यही बस इतने ही श्रुति हैं. इसके बाद जितने भी लिटरेचर हैं वो, चाहे कोई भी लिटरेचर हो, उनको स्मृति कहा गया. रामायण, भारत, महाभारत या दूसरे लैंग्वेज के भी लिटरेचर जो हैं वो क्या कहे गए? वो स्मृति कहे गए. अब वैदिक साहित्य में हम थे और वैदिक साहित्य की शुरुआत, संस्कृत की शुरुआत कैसे होती है? मैंने बताया था वैदिक साहित्य से होती है. तो वैदिक साहित्य को भी आप कहें तो दो पार्ट में बांट दीजिए, श्रुति और स्मृति. श्रुति ये चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद. उसके अलावा वेदांग, वेदांग जो भी है, पुराण उड़ान, वो सब क्या है? स्मृति है. ठीक है, और पूरे साहित्य को भी, चाहे किसी भी लैंग्वेज को का हो, उसको भी आप दो पार्ट में बांट सकते हैं. एक श्रुति जिसमें यह आ जाएगा और बाकी जितने साहित्य हैं वो स्मृति. तो ध्यान रखिएगा, चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये श्रुति हैं सिर्फ. इसके अलावा जितने भी साहित्य हैं सारे स्मृति हैं. क्यों श्रुति हैं? क्योंकि ये सुन सुनकर आगे बढ़े हैं. वर्बल ट्रांसमिशन इनका हुआ है और बाद में इनको कंपाइल कर दिया गया है, संकलन इनका कर दिया गया है. तो हमने पिछले वीडियो में ये देख लिया था चारों वेदों को. अब आप ये समझ रहे होंगे कि चारों वेद तो खत्म हो गए. देखिए, वेद खत्म नहीं हुए. ये जो ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं, ये भी इन वेदों के ही हिस्से हैं. ठीक है, तो हर वेद का
एक ब्राह्मण है, ठीक है, हर वेद का एक अरण्यक, एक नहीं कई हैं, तो हर वेद के ब्राह्मण हैं, हर वेद के अरण्यक हैं और हर वेद के उपनिषद हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि वेद के बाद के हिस्से कौन है, वेद के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मण के बाद अरण्यक और अरण्यक के बाद उपनिषद, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। क्यों? क्योंकि वेदों को की व्याख्या है ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण जो ये तो किताबें हैं ना, मैंने ये तो किताबें हैं बेसिकली, संकलन कर दिया गया। तो वेदों के अंतिम भाग अपेंडिक्स कहे जाते हैं। अपेंडिक्स का मतलब समझ रहे हैं, किताब होती है ना, परिशिष्ट होता है, अंत में कुछ पेजेज होते हैं किसी भी किताब में, या किसी किताब में नहीं भी होता तो किताबों में क्या होता है, 4 5 7 10 पेज होंगे, अंत में देखेंगे तो उसको लिखा रहेगा अपेंडिक्स या परिशिष्ट। उसमें क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है। तो अरण्यक को ब्राह्मणों का परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स माना गया है, यानी ब्राह्मणों का अंतिम भाग अरण्यक को माना गया है। और उपनिषद क्या है, तो उपनिषद भाई वेदों के अंत हैं, एंड ऑफ वेदास, वेदों के अंतिम भाग हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो आपने उसमें पिछले वीडियो में वेदों को तो देखा, संस्कृत साहित्य की शुरुआत कैसे हुई भाई, तो वेदों से हुई थी। हाँ, वैदिक पीरियड में आपने देखा, वैदिक पीरियड की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का समय जो पूर्व वैदिक काल था उसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक की जानकारी बाकी के 3 वेदों से मिलता है, ठीक है। किस तरह का कल्चर था, समाज कैसा था, सोसाइटी कैसा था, वेदों से यही जानकारी मिलती है, ठीक है। वेदों से क्या जानकारी मिलती है, कैसे हिंदू समाज की शुरुआत हुई, उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, सारी चीज की जानकारी आपको मिलेगी, हिंदू समाज की जानकारी। इसलिए ये संस्कृत जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैंने बताया भी था कि क्यों महत्वपूर्ण है, तो उन सब चीजों की मैंने वहां पे चर्चा कर दी थी, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया, वेदों के भाग हैं सब, और इसीलिए हर वेद के अपने ब्राह्मण, अपने अरण्यक और अपने उपनिषद हैं। तो हम इसको देखेंगे, उसके बाद देखिए मैंने टेबल बना दिया है जो इंपॉर्टेंट ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद हैं हर वेद के, तो यहां टेबल बना के लिख दिया है ताकि एग्जामिनेशन के लिए आपका कलेक्शन हो जाए, और बाकी हम यहां पर समझते जाएंगे। तो देखिए ये ब्राह्मण को देखिए, ब्राह्मण क्या है, देखिए वेद कैसे लिखे गए, वेद तो प्योर संस्कृत में थे, वेद क्या थे, संस्कृत में थे, और किस फॉर्म में थे, ये श्लोक थे, चारों वेद तो श्लोक थे, हिम्स थे, ठीक है ना, मतलब पोएट्री फॉर्मेट में थे। अब देखिए मैंने ये भी बता दिया था कि ये 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद में आपको देवताओं की स्तुतियां हैं, प्रेयर्स ऑफ गॉड। सामवेद में म्यूजिक के बारे में बताया गया है, हाँ, कैसे गाएंगे श्लोकों को, इसकी जानकारी है, समन राग पे आधारित है ये। और उसके बाद यजुर्वेद यज्ञ के बारे में, यजना के बारे में, और अथर्व में जादू टोना, ब्लैक मैजिक, भूत पिशाच, सेविंग एग्रीकल्चर, हाउ टू सेव एग्रीकल्चर फ्रॉम इंसेक्ट्स, कीटों से कैसे बचाए कृषि को, ये सब जानकारी आपको अथर्ववेद में है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है, जबकि ये वेद त्रयी में नहीं आता। अगर एग्जाम में आ जाए, 4 ऑप्शन दे दे और पूछे कि कौन सा ऐसा वेद है जो वेद त्रयी जिसे नहीं माना जाता, तो आप अथर्ववेद कहेंगे। और इसका रीजन क्या है, इन तीनों में देवताओं की स्तुतियां हैं, श्लोक हैं, लेकिन इसका विषय वस्तु अलग है। मैंने बताया ना, भूत पिशाच, जादू टोना, हाउ टू सेव एग्रीकल्चर फ्रॉम इंसेक्ट्स, कीटों से कैसे बचाया जाए एग्रीकल्चर को, ये सब चीजें यहां पे है। मेडिसिन, औषधि, मेडिसिन के बारे में, तो इसका विषय वस्तु अलग है, इसलिए ये वेद त्रयी में नहीं है। पिछले वीडियो में बता दिया था, यहां नहीं लिखवा रहा हूं। ये तीनों वेद त्रयी है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वेद त्रयी, ये वेद अलग है, ठीक है। ये लिखा गया, इससे जानकारी मिलती है पूर्व वैदिक काल, यानी कि ऋग्वैदिक काल की, पूर्व वैदिक काल का समय 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, और बाकी तीनों से जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड, जिसका समय 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का है। तो यहां तक बात आप समझ चुके हैं। अब देखिए
मैंने बताया कि ये सब ब्राह्मण हो, अरण्यक हो या उपनिषद हो, सभी वेदों के ही हिस्से हैं, इसी के पार्ट है। ब्राह्मण है क्या भाई? मैं बता रहा था कि वेदों को संस्कृत में लिखा गया, पोएट्री फॉर्मेट में लिखा गया, ठीक है, श्लोक के फॉर्मेट में लिखा गया, हिम्स, ठीक है ना। तो अब सबको तो समझ में आएगा नहीं, हाँ, सबका समझना मुश्किल था श्लोक के फॉर्म में। तो ब्राह्मण में क्या किया गया कि ब्राह्मण में प्रोज के फॉर्मेट में, गद्य के फॉर्मेट में, है संस्कृत में ही लेकिन इसको गद्य के फॉर्मेट में इसको लिख दिया गया ताकि लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो लोगों को समझ में आए तो प्रोज के फॉर्मेट में लिखा गया, गद्य के फॉर्मेट में। तो एक तरह से वेदों को समझाने के लिए ब्राह्मण लिखा गया, तो इसको क्या कहा गया? एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदाज। तो ब्राह्मण है क्या? वेदों की व्याख्या है। उसके बाद आइए अरण्यक। अब अरण्यक देखिए, अरण्यक फॉरेस्ट टेक्स्ट्स हैं, यानी कि अरण्य का मतलब ही जंगल होता है, ठीक है। तो ये जंगलों में लिखे गए, ठीक है, कहा जाता है कि जंगलों में लिखे गए, हाँ। और इसमें मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद, फिलॉसफी यानी कि दार्शनिक बातें हैं, और इसमें कर्मकांड का वर्णन है। कर्मकांड का मतलब यज्ञ, बलि। कर्मकांड क्या होता था वैदिक पीरियड में? बलि दिया जाएगा, ठीक है। कर्मकांड यानी यज्ञ का वर्णन है, ठीक है। तो ये अरण्यक कहे गए। तो कहा जाता है कि ब्राह्मणों के अंतिम भाग या परिशिष्ट आप कह ले, अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स मैंने बताया क्या होता है। अपेंडिक्स या परिशिष्ट जो होता है किसी भी किताब में आप देखेंगे, ये भी तो बुक ही है, संकलन कर दिया गया, तो अंतिम 5-7 पेज होता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है। तो कहा जाता है अंतिम भाग कौन है ब्राह्मणों का? तो अरण्यक है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है समझ लीजिए पहले। उपनिषद एंड ऑफ द वेदांत, सबसे अंतिम भाग उपनिषद हैं, और इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। यहां भी आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो वेदांत, आप इसे वेदांत भी लिख सकते हैं। वेदांत, वेदों का अंत, ठीक है ना। सभी वेदों के पार्ट हैं। वेदांत या वेदांत कुछ भी, वेदांत मतलब क्या? वेदांत, 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 ठीक है ना। अब यहां देखिए, यहां भी मैंने वेद नहीं वेदांत, ठीक है। अब देखिए उपनिषद का मतलब क्या होता है। उप का मतलब समीप, नजदीक, नियर, ठीक है। नी का मतलब नीचे, और शद का मतलब बैठना, यानी कि किसी के समीप नीचे बैठना, ठीक है ना। टू सिट क्लोज, टू सिट क्लोज, किसके क्लोज बैठना है? किसके नजदीक बैठना है? गुरु के नजदीक बैठना है। उपनिषद का मतलब, उप का मतलब नजदीक, नी का मतलब नीचे, षड का मतलब बैठना, समीप बैठना, नजदीक बैठना। किसके नजदीक बैठना? टू सिट क्लोज, गुरु के नजदीक बैठना, ठीक है। तो मीनिंग क्या है? नजदीक बैठना उपनिषद का। इसमें क्या है? गुरु के नजदीक बैठकर शिष्यों ने आपस में, गुरु और शिष्य ने वार्तालाप किया, और उससे जो चीजें निकल के आई उसे उपनिषद कहा गया। तो एक तरह से यह कन्वर्सेशन फॉर्मेट में है, डायलॉग है। डायलॉग नहीं कहेंगे, डायलॉग तो दो ही लोगों के बीच में होता है, गुरुओं और शिष्यों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। तो उसी फॉर्मेट में इसको लिखा गया है उपनिषद को, ठीक है। गुरु के नजदीक बैठता है शिष्य, या कुछ शिष्य बैठेंगे, एक बैठे, दो बैठे, ज्यादा भी बैठ सकते हैं, और उनमें जो वार्तालाप हुआ, किसके बारे में वार्तालाप होगा? देखिए मैं बताऊंगा, यहां पर लिख दिया है मैंने, अभी मैं बताऊंगा क्या वार्तालाप होगा। यहां ज्ञान कांड कहा गया इसको, ठीक है ना। तो ज्ञान कांड में ज्ञान की बातें होंगी, मैं बताऊंगा अभी। देखिए यहां वेदांत, एंड ऑफ वेदा जिसको कहा गया, वेदों का अंत है। और इसने रिचुअल्स का, यानी कि रिचुअल्स यानी कर्मकांड, आप यहां पे कर्मकांड लिख सकते हैं, क्रिटिसाइज्ड रिचुअल्स, कर्मकांड, रिचुअल्स यानी कर्मकांड, यज्ञ, कर्मकांड, इसकी आलोचना उपनिषदों ने की है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर उपनिषद में यहां पर लिखा मैंने ज्ञान कांड है। क्यों भाई? देखिए इसमें, अब यहां पर पहले समझ लीजिए, मुक्तिका उपनिषद, मुक्तिका उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद है, अभी हम बताएंगे। मुक्तिका उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद है, 108। अब देखिए ज्ञान कांड, ज्ञान कांड क्या है? फिलॉसफी, ठीक है।
ज्ञान कांड में, क्योंकि ये फिलॉसफी की बात करता है, ये ब्रह्म की बात करता है, आत्मा की बात करता है, परमात्मा की बात करता है, यानी इसमें दार्शनिक बातें हैं। उपनिषद में क्या है? दार्शनिक बातें। अभी मैं अंतर भी बताऊंगा दोनों में, आरण्यक और उसमें। दार्शनिक बातें इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो ज्ञान की बातें करेगा, ठीक है, ये मोक्ष की बात करेगा, मानव के मुक्ति की बात करेगा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करेगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, आदमी को मुक्ति कैसे मिलेगी, मन की शांति कैसे मिलेगी, ठीक है, इंसान को, मानव जाति को, ठीक है, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होगा। तो सारी फिलॉसफी यहां पर देखने को मिलेगी। कहां पे? उपनिषद में। उपनिषद को क्या कहा गया? एंड ऑफ वेदाज, वेदों का अंत। ध्यान रखिएगा। तो कुछ क्या बातें हमने सीखी? उपनिषद का मतलब नजदीक बैठना। किसके नजदीक बैठना? गुरु के नजदीक बैठना, टीचर के नजदीक बैठना। और इसीलिए कन्वर्सेशन के फॉर्मेट में है, टीचर और स्टूडेंट का कन्वर्सेशन है, उसी फॉर्मेट में उपनिषद को लिखा गया। ठीक है, इसे ज्ञान कांड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञान की बातें बताई गई हैं, ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, आदमी के, मानव के सैल्वेशन, मुक्ति की बात। तो ये सब चीजें यहां पे हैं। ठीक है, मुक्ति का उपनिषद में 108 उपनिषद की चर्चा है और रिचुअल्स का क्रिटिसिज्म ये करता है, कर्म कांडों का क्रिटिसिज्म करता है। देखिए अब क्या अंतर है। ये कर्म कांड फॉरेस्ट टेक्स्ट है और कर्म कांड का वर्णन करता है। दूसरा, ये आलोचना नहीं करता अरण्यक। अरण्यक कर्म कांड की आलोचना पे चुप है, ठीक है, वर्णन भी करता है। यहां देखिए आलोचना कर रहा है। यहां भी फिलॉसफी है, दार्शनिक बातें यहां पे भी हैं और यहां पे भी दार्शनिक बातें हैं। तो मन में सवाल आएगा कि अंतर क्या है। अंतर एक तो ये हो गया कि अरण्यक वनों में लिखा गया, ठीक है, और फॉरेस्ट टेक्स्ट है, और उपनिषद गुरु और शिष्य आपस में बैठ के वार्तालाप करके उनको उसी वार्तालाप को का फॉर्मेट है ये क्या उपनिषद। अंतर यह है कि यहां कर्म कांड का वर्णन किया गया, यज्ञ का वर्णन किया गया, बलि का वर्णन किया गया, सेक्रीफाइसेस का, लेकिन इसकी आलोचना नहीं की गई। आलोचना पर अरण्यक चुप है, लेकिन यहां यह आलोचना कर रहा है और आलोचना करके कह रहा है, ज्ञान की बातें बता रहा है, ब्रह्म की बात बता रहा है, आत्मा, परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, इसकी बात यह बता रहा है। तो यहां कर्मकांड, बेसिक जो डिफरेंस यहां कर्मकांड है और यहां ज्ञान कांड है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कुल उपनिषदों की बात करें तो हमने यहां बताया कि 108 है मुक्ति का उपनिषद के अनुसार, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 13 कह रहा हूं मैं, 13 आपको उपनिषद मुख्य है, मेन है, जिसमें कि 10 पे लिखा है आदि गुरु शंकराचार्य ने कमेंट यानी कि भाष्य। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए यहां पर ये 13 मैंने लिखा है, 13 उपनिषदों के नाम लिखे हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय और तैतरीय। तो ये जो 10 हैं, इस पे आदि गुरु शंकराचार्य ने कमेंट लिखा है, ठीक है। बाकी 3 और हैं, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और कौशिक की। तो ये 13 हो गए मुख्य, और भी हैं, 108 है, लेकिन जो कि मुक्तिका उपनिषद के अनुसार हैं। और कहा जाता है कि जैसे हिंदू माला में 108 मोतियां होती हैं, तो उसी तरह से इसे देखना चाहिए, ठीक है। तो बाकी इस पे लिखा है भाष्य यानी कि कमेंट, टीका, टिप्पणी। किसने लिखा है? आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो यहां से सवाल यह बन सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखें, कि इसमें से 3 दे देगा, इसमें से 1 दे देगा, बोलेगा किस पे नहीं लिखा है आदि गुरु शंकराचार्य ने कमेंट, तो आपका आंसर इधर से जो होगा ये होगा। या 3 ये दे दिया, 1 इसमें से दे दिया, कहेगा किस पे लिखा है, किस पे नहीं लिखा है और किस पे लिखा है। 2 तरह से सवाल बन जाता है। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य ने इतने पे लिखा है कमेंट, और इन दोनों को अगर जोड़ ले तो ये, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो मुख्य उपनिषद 13 हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें बृहदारण्यक सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट, जबकि मांडुक्य स्मॉलेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट कहे, स्मॉलेस्ट कहें। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा, मांडुक्य और मुंडक, ठीक है, कहीं कहीं मंडुक भी लिखता है, मुंडक या मंडुक, मंडुक ही लिखा जाता है, मंडुक लिखा जाता है, सॉरी, मंडुक और
मांडुक्य, इसमें जरूर अंतर कीजिएगा, ऐसा ना कि पूछ दे कहीं फैक्ट्स में कि स्मॉलेस्ट कौन सा है तो मांडुक्य की जगह आप मंडुक लगा दे, तो मंडुक अलग है और मांडुक्य अलग है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, मंडुक अलग है, ठीक है। तो यहां पर हमने समझ लिया क्या है, ब्राह्मण एक्सप्लेनेशन है वेदों का, अरण्यक फॉरेस्ट टेक्स्ट हैं और कर्मकांड का वर्णन करते हैं, जबकि उपनिषद वार्तालाप के फॉर्म में है, वेदों का अंत है, ठीक है, अंतिम भाग है वेदों का, और उपनिषद में ये वार्तालाप के फॉर्मेट में है, कन्वर्सेशन के फॉर्मेट में है, गुरु और शिष्य के साथ जो कन्वर्सेशन होता है, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो वार्तालाप होता है। सब मीनिंग बता दिया मैंने कि नजदीक बैठना होता है, इसका मतलब ज्ञान कांड है ये, देखिए बेसिक अंतर, कर्मकांड का वर्णन करता है, कर्मकांड की आलोचना नहीं करता, ये कर्मकांड की आलोचना करता है, बलि का, सेक्रीफाइसेस का, इसलिए इसे ज्ञान और ज्ञान की बातें बताएगा, परमात्मा तक कैसे मिलेंगे, मुक्ति कैसे मिलेगी, ब्रह्मांड का जो है ओरिजिन क्या था, इसके बारे में ये बताएगा, फिलोसॉफिकल बातें करेगा, दार्शनिक बातें करेगा। तो इस तरह से ये ज्ञान कांड पे बेस्ड है और ये कर्म कांड पे बेस्ड है, ये तो कर्म कांड की आलोचना करता है, ये चुप रहता है, तो ये हमने देख लिया। अब देखिए यहां भी हमने देख लिया कि लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, मैंने बताया कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, मंडुक और मांडुक के दो हैं, ठीक है, तो आपको मांडुक के स्मॉलेस्ट है, यहां भी मैंने लिख दिया है, अभी बता देता हूं। अब मैंने एक टेबल बना दिया कि किस ब्राह्मण के कौन से अरण्यक हैं और कौन से उपनिषद हैं, ताकि आपको याद करने में और जानकारी रखने में सुविधा हो। यहां आप देखिए जो मुख्य रूप से एग्जाम में आते हैं उसी को लिखा गया है, तो बहुत सारे। अब देखिए ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय, कौशितकी या सांख्यायन, कुछ भी लिख दे, दोनों एक ही है, हाँ, कौशितकी कहा जाए या सांख्यायन कहा जाए, तो ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास, कैसे लिखे गए हैं, प्रोज फॉर्मेट में, हाँ, जबकि वेद कैसे हैं, वेद श्लोकों में है, पोएट्री फॉर्मेट में है, ठीक है ना। लैंग्वेज संस्कृत की ही हम बात कर रहे हैं, अरण्यक ऐत्रेय कौशितकी और उपनिषद भी ऐत्रेय कौशितकी, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद सामवेद, देखिए ऋग्वेद में क्या है, प्रेयर्स ऑफ गॉड, फिर आते हैं सामवेद, सामवेद में क्या है, म्यूजिक के बारे में, गायन शैली के बारे में जानकारी है, और इसके तीन ब्राह्मण जैमिनीय, पंचविंश और सदाशिव, सदविंश, जैमिनीय, पंचविंश और सदविंश। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं तांडय भी देता है, तो तांडय कहते हैं, तांडव या तांडय, ये तांडय देता है, तो ये पंचविंश को ही तांडय कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अरण्यक छांदोग्य, जैमिनीय, और उपनिषद या वेदांत भी छांदोग्य और जैमिनीय, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यजुर्वेद, यहां पर यज्ञ की चर्चा होगी, कर्म कांडों की चर्चा है, ठीक है। शतपथ, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। ब्राह्मण क्या है भाई, वेदों की व्याख्या है, किस फॉर्मेट में है, गद्य यानी कि प्रोज फॉर्मेट में है, वेद किस में है, पोएट्री फॉर्मेट में है, ध्यान रखिएगा। अरण्यक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, और उपनिषद बृहदारण्यक, लार्जेस्ट है बृहदारण्यक, सारे आपको वेदों में, उपनिषदों में सबसे बड़ा है बृहदारण्य, बृहद से आपको ऐसे भी याद रहेगा, और तैत्तिरीय, दो इसके हैं यजुर्वेद के, ठीक है। उसके बाद लास्ट है अथर्ववेद, यही जो अथर्ववेद है इसको वेद त्रय में नहीं रखा गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें अलग बातें हैं, यहां देवताओं की स्तुतियों की बातें हैं, श्लोक हैं देवताओं की, जबकि यहां जादू टोना, भूत पिचास, हाउ टू सेव एग्रीकल्चर फ्रॉम इंसेक्ट्स, कीटों से कृषि को कैसे बचाएं, मेडिसिन यानी औषधि, इन सब चीजों की बात है, ठीक है। तो इसका जो है ब्राह्मण गोपत एक ही है, सिर्फ अथर्ववेद ही एक ऐसा है जिसका एक ही ब्राह्मण है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सवाल बन सकता है, कौन सा ऐसा वेद है जिसका केवल एक ही ब्राह्मण है, तो गोपत, अथर्ववेद जिसका गोपत है, यहां से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। और बाकी इसमें तो कई हैं, लेकिन हम मुख्य ही लिख रहे हैं, बहुत सारे हैं इसमें, एक बात जान लीजिए, यही नहीं है जो एग्जाम में आते हैं और जो मुख्य हैं उसी को हम देख रहे हैं, वरना तो आप उतना तो याद भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका कोई अरण्यक नहीं है, तो कौन सा ऐसा वेद है, देखिए अथर्ववेद से बनता है, कई सवाल बन गए, कौन सा ऐसा वेद है जो वेद त्रय में नहीं है, अथर्ववेद। क्यों, आपको अगर यूपीएससी में पूछ देगा तो खाली ये नहीं पूछेगा, यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल दे सकता है, अब यूपीएससी का सवाल कैसे बनेगा, वो पूछेगा कि क्यों नहीं है, और 4 रीजन दे देगा उसमें,
तो ध्यान रखिए रीजन क्या है, इसका विषय वस्तु सब्जेक्ट अलग है और इसमें देवताओं की स्तुतियां हैं, यही रीजन है। अब वो जैसे सवाल बना दे। कौन सा ऐसा वेद है जिसका आरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद। ठीक है, उपनिषद की बात अगर करें तो मंडूक और मांडुक्य देखिए एक ही में है, और मांडुक्य जो है स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मैंने लिख दिया है कि कौन सा उपनिषद सबसे बड़ा है, यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपने समझ लिया कि वेद के हिस्से ही हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यानी कि वेदांत। ठीक है, एंड ऑफ वेदास कहते हैं वेदांत को। ठीक है, ब्राह्मण क्या है, वेदों के एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास, यानी कि वेदों की व्याख्या है, क्योंकि वेदों को संस्कृत के श्लोक के फॉर्मेट में लिखा गया, तो सबकी समझ के बाहर था, तो गद्य फॉर्म में लिख के इसको समझाने की कोशिश की गई, कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई। आरण्यक वनों में लिखा गया, उपनिषद जो है वो कन्वर्सेशन फॉर्मेट में लिखा गया, और यहां दार्शनिक बातें हैं। आरण्यक में भी दार्शनिक बातें हैं, मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद की बातें हैं, लेकिन ये कर्मकांड की चर्चा तो करता है, यज्ञ की चर्चा करता है, बलि की, सैक्रिफाइसेस की चर्चा करता है, लेकिन ये चुप रहता है, इस पे बहुत ज्यादा आलोचना नहीं करता। लेकिन ये ज्ञान की बात करता है उपनिषद, और आलोचना भी करता है रिचुअल्स यानी कर्मकांड का। ये बेसिक डिफरेंस। एक डिफरेंस जंगल में ये क्या है, कन्वर्सेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस समझना चाहिए। आपके जो सवाल बनेंगे, देखिए सवाल अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहां से बन सकता है, मैंने बता दिया। ठीक है ना, अथर्ववेद से कौन सा ऐसा वेद है जो वेद त्रय में नहीं है, अथर्ववेद। एक ही वेद है जिसका एक ही ब्राह्मण है, कौन सा ऐसा वेद है जिसका केवल एक ब्राह्मण है, तो गोपथ है। कौन सा ऐसा वेद है जिसका आरण्यक है ही नहीं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे देखिए आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 पे लिखा है भाष्य, तो वो कौन सा है ये याद रखना है आपको। ये 3 आप याद रखिए। तरीका क्या है, ये 3 याद रखिए, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और कौशिकी पे नहीं लिखा। ठीक है, तब कोई भी उसके अलावा पूछेगा, इसी में से पूछेगा, अलग से पूछेगा नहीं। श्वेताश्वर, मैत्रायणी और कौशिकी पे नहीं लिखा। ठीक है, तो बाकी जो आएगा उस पे लिखा है, तो आपको इजिली आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। सवाल पूछेगा कौन सा ऐसा उपनिषद है जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने कमेंट या टिप्पणी नहीं लिखा, तो 3 इसमें से दे दिया, 1 इसमें से दे दिया, वो आंसर हो जाएगा। इस पे नहीं लिखा। या पूछेगा कौन सा ऐसा है जिस पे लिखा, 3 ये दे दिया, 1 इसमें से दे दिया, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि संस्कृत का डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है। पहले वेदों से शुरू हुआ, ठीक है, फिर बाद में श्रुति साहित्य के रूप में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के रूप में ये संस्कृत लिटरेचर आगे बढ़ रहा है। और इससे ये वेदों की ही बातें हैं। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो हमने इंपॉर्टेंस देखा था वेदों में, वही तो यहां भी होगा, उसी को तो समझाया गया है ब्राह्मणों में, इसमें समझाया गया है। इंपॉर्टेंस क्या है, कर्मकांड की। देखिए अब ये इंपॉर्टेंस के उपनिषद की, इस संस्कृत लिटरेचर का क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये है कि उपनिषद में रिचुअल्स, ज्ञान की बातें बताई गई, मोक्ष की बातें बताई गई, मन के शांति, मन की शांति कैसे मिले, मन को शांति कैसे मिलेगी ये बताया गया। जानवरों की बलि पे की निंदा की गई, ये इंपॉर्टेंट है उपनिषद को लेकर। तो संस्कृत भाषा का जैसे जैसे विकास हुआ वो तो हम एक अलग से करेंगे ही। ये आप इंफॉर्मेशन एक बार इस इंफॉर्मेशन का ले ले स्क्रीनशॉट। तो ये हम आपने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे वेदांग को। ठीक है, उसके बाद हम एपिक्स ओपिक्स में जाएंगे, क्योंकि वो भी उनको पार्ट्स ऑफ वेदास कहा जाता है, लेकिन वो श्रुति साहित्य में नहीं होंगे, वो स्मृति में आएंगे। तो नेक्स्ट हम वही देखने वाले हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।